111 साल पहले अटलांटिक महासागर में एक हादसा हुआ। हादसा टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ था। बताया जाता है कि एक विशाल हिमखंड से टकराने के बाद जहाज देखते ही देखते पानी के आगोश में समा गया। इस दौरान लगभग 1500 लोग इस जहाज के साथ पानी में डूब गए। हालांकि काफी कोशिश के बाद सैकड़ों लोगों की जान भी बचा ली गई। कुछ खबरें कहती हैं कि उस वक्त क्रू मेंबर्स को मिलाकर लगभग 3000 से 3500 लोग टाइटैनिक पर सवार थे, जिनमें कुछ बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। बताया जाता है कि हादसा इतना खतरनाक था कि इतना विशालकाय जहाज दो हिस्सों में बंट गया। टाइटैनिक का मलबा किस जगह पड़ा है, उसकी पहली जानकारी 1985 में नेशनल जियोग्राफी की तरफ से सामने आई थी। नेशनल जियोग्राफी के खोजकर्ता रॉबर्ट बेलार्ड और फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी जीन लुई मिशेल के एक अभियान के दौरान ही इसका मलबा मिला था। इस मलबे को 5 लोग टाइटन नाम की पनडुब्बी में देखने गए थे। सैकड़ों फीट नीचे पड़े टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जैसे ही पनडुब्बी पानी के अंदर घुसी, उसके कुछ ही देर के बाद उसका संपर्क टूट गया। लापता पनडुब्बी के 4 दिन चले तलाश अभियान का एक दुखद अंत हुआ। खबरों ने पुष्टि की है कि पनडुब्बी में विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिसके कारण इसमें सवार सभी 5 यात्रियों की तत्काल मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सैकड़ों फीट गहरे पानी में इस पनडुब्बी की तलाश कैसे की गई, क्योंकि जिस जगह जहाज का मलबा पड़ा था वहां इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है। दरअसल इसके लिए फ्रांस की एक रोबोटिक मशीन ने खास भूमिका निभाई। मलबे की खोज एक रोबोट के जरिए की गई। ये रोबोट फ्रांस का है, जिसे फिलहाल दुनिया में सबसे शक्तिशाली समुद्री मशीन माना जाता है। ये फ्रांसीसी रोबोट पानी के भीतर 20,000 फीट यानी 6000 मीटर तक गोता लगा सकता है। पर्यटक पनडुब्बी को खोजने में मदद करने के लिए इसी रोबोट को समुद्री तल पर भेजा गया था। खबरें कहती हैं कि मानव रहित इस रोबोट को दुनिया विक्टर 6000 के नाम से जानती है। ये रोबोट उत्तरी अटलांटिक में मौजूद अन्य उपकरणों की तुलना में अधिक गहराई तक गोता लगा सकता है और इसमें ऐसे हथियार लगे हैं जिन्हें केबल काटने या फंसे हुए जहाज को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रोबोट को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है और इससे पानी के अंदर कई कारगर काम कराए जा सकते हैं। रोबोट को फ्रांसीसी रिसर्च जहाज के जरिए वहां उतारा गया था। रोबोट का संचालन करने वाले सरकारी फ्रांसीसी महासागर अनुसंधान संस्थान इम्फ्रेमर में नौसेना संचालन के प्रमुख ओलिवियर लेफोर्ड ने कहा, विक्टर अपने आप में पनडुब्बी को ऊपर उठाने में सक्षम नहीं है, लेकिन उन्होंने रोबोट्स को बताया कि रोबोट टाइटन नामक 10 टन वजनी पनडुब्बी को सतह पर उठाने की क्षमता वाले जहाज से जोड़ने में मदद कर सकता है। आपको बता दें कि विक्टर रोबोट में कई अत्याधुनिक कैमरे लगे हैं, जिससे ये पानी के अंदर से चीजों को एनालाइज करने में सक्षम है। इसके अलावा ये जोड़ तोड़ करने वाले हथियारों से भी सुसज्जित है, यानी अगर पनडुब्बी किसी जाल या केबल में फंस जाए तो ये रोबोट उसे काट कर बाहर निकाल सकता है। रोबोट को 25 लोगों की एक मजबूत टीम ऑपरेट करती है। इसे चलाने वाले इंजीनियर ने बताया कि हम 72 घंटे बिना रुके काम कर सकते हैं। हमें रात में रुकने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब तक रोबोट वहां पहुंचा तब तक पनडुब्बी विस्फोट में उड़ चुकी थी। अधिकारियों ने बताया कि टाइटैनिक के डूबने के स्थल से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र तल पर पनडुब्बी के 5 बड़े-बड़े टुकड़े मिले हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।